तो आज का टॉपिक रहेगा आपका फोसिल्स एंड फोसिलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो प्लियोबोटनी। मीन्स जो फोसिल्स की स्टडी होती है ना, उनको बोला जाता है प्लियोबोटनी। और फोसिल्स क्या होते हैं? जो डेड रिमेन्स होते हैं भाई, यानी कि अगर आप किसी भी जगह पर आप खुदाई करते हो, डिगिंग करते हो, और वहां पर आपको कोई पुराने अवशेष मिलते हैं, हिंदी में इनको अवशेष बोलेंगे, ठीक है? तो उसको बोला जाता है फोसिल्स। तो इन फोसिल्स की स्टडी को बोला जाता है प्लियोबोटनी, ठीक है? ये टॉपिक आपके बोटनी में क्यों है? क्योंकि कुछ फोसिल्स प्लांट आपके सिलेबस में, लाइक राइनिया क्या है, एक फोसिल्स प्लांट है भाई, ठीक है? ऐसे ही कुछ साइकस की कुछ स्पीसीज क्या है, फोसिल्स आज के टाइम में उनके हमें अवशेष मिलते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि साइकस को लिविंग फोसिल्स कहा जाता है, ठीक है ना? ये एक नंबर में कई बार पूछा गया है, लिविंग फोसिल्स कहा जाता है किसको? साइकस को। क्यों? क्योंकि इसके मोस्टली मेंबर क्या है, फोसिल्स फॉर्म में मिलते हैं हमें, और इसके कुछ मेंबर क्या है, आज भी हमें लिविंग फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इसको लिविंग फोसिल्स कहा जाता है। राइट? ऐसे ही राइनिया क्या है आपका? एक टेरिडोफाइट है ये, ठीक है? ये भी क्या है? फोसिल्स। ये कंप्लीटली प्लांट आपको फोसिल्स मिलेगा, इसका कोई भी लिविंग स्पीसीज स्पेसिमेन अवेलेबल अर्थ के ऊपर नहीं है। तो फोसिल्स क्या होते हैं? दे आर द रिमेन्स और वेस्टिजेस और ट्रेसेस ऑफ द प्लांट और एनिमल, यानी कि प्लांट के हो सकते हैं या फिर एनिमल के हो सकते हैं, ठीक है? ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड फोसिल्स। तो अगेन ये दे आर द रिमेन्स, ठीक है, ऑफ या फिर ट्रेसेस ऑफ प्लांट और एनिमल्स ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट मतलब पुराने टाइम के जो रिमेन्स होते हैं उनको बोला जाता है फोसिल्स। हिंदी में अवशेष रहेगा इसका। तो दीज रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पास्ट जियोलॉजिकल एजेस रिमेन प्रिजर्व इन द सेडिमेंट्री रॉक्स आइदर एज एक्चुअल स्ट्रक्चर और इम्प्रेशन कास्ट और मोल्ड। ये तीन चार चार टर्म नहीं आई हैं। फर्स्ट इज द सेडिमेंट्री रॉक भाई। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती हैं जिसके अंदर आपको सेडिमेंटेशन दिखाई देते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब जैसे कि मान लो कोई पत्थर देखते हो आप, तो पत्थर के अंदर मान लो आपको अलग अलग लेयर अगर दिखाई दे रही हैं, मान लो एक स्टोन है ये, ठीक है? इसके अंदर मान लो एक लेयर लाइट कलर की है, फिर एक डार्क कलर की लेयर आई, फिर एक येलो कलर की लेयर आती है, फिर आप कह सकते हो और कोई तीसरे कलर की लेयर आती है। इस तरीके से अगर लेयरिंग आपको दिखाई देती है रॉक के अंदर, वो हो जाएगी आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? तो ये जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स होते हैं, ये आपको एक्चुअल फॉर्म में भी मिल सकते हैं एज इट इज, लाइक किसी का स्कल मिल सकता है आपको, या फिर कोई बोन का कोई पार्ट मिल सकता है, ऐसे प्लांट की स्टेम मिल सकती है आपको, या फिर सीड मिल सकते हैं आपको, पोलन ग्रेन्स मिल सकते हैं एज इट इज, ठीक है? या फिर ये जो प्लांट और एनिमल के जो पार्ट्स होंगे ना, ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं होंगे, इनके कुछ क्या होंगी, कुछ आप कह सकते हो डुप्लीकेटेड फॉर्म्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है? मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक ट्री था, फॉर एग्जांपल ट्री की स्टेम बना लेते हैं हम, ठीक है? तो ट्री की स्टेम थी, अंदर से स्टेम नॉर्मली क्या होती है, होलो होती है भाई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरी स्टेम का जो मटेरियल है ना, वो रिप्लेस हो गया किससे? सिलिका से या फिर सैंड से आप कह सकते हो, ठीक ठीक है? सिलिका या फिर सैंड से, या फिर कैल्शियम वगैरह होता है ना पानी में, उनसे क्या होगा, इसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर जो सैंड वगैरह है वो डिपॉजिट हो गई है। तब यहाँ पर जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे, ये आपको बिल्कुल स्टेम की तरह ही दिखाई देगी, बट इसके अंदर जो मटेरियल है वो ओरिजिनल नहीं है। तो इसको बोला जाता है इंप्रेशन कास्ट या फिर मोल्ड। अलग अलग टाइप होती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है? बस आपने इतना याद रखना इसमें कि दे आर द नॉट एक्चुअल फॉर्म, ठीक है? इसके बाद द वर्ड फोसिल्स, ये लैटिन वर्ड फोसिलिस वर्ड से मिलके बना है, और इसका मतलब होता है टू डिग अप, यानी कि खोद के बाहर निकालना। इसके बाद फॉर्मेशंस ऑफ फोसिल्स, जो फोसिल्स हैं उनकी फॉर्मेशंस कैसी हुई है? तो अगेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोसिलाइजेशन, द फिजिकल पार्ट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल मस्ट बी बरीड। यानी कि पहली स्टेप तो यही होनी चाहिए कि भाई जो प्लांट और एनिमल है जिसका फोसिल्स बनेगा, उसको सबसे पहले आपने दबाना होता है, दबना चाहिए वो। कहाँ पर? एक वेल प्रोडक्टिव मैट्रिक्स के अंदर, इन ए क्रस्ट ऑफ अर्थ। यानी कि ये जो वेल वेल प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने फॉर एग्जांपल, मान लो आज आपने एक गड्ढा खोदा, और गड्ढे के अंदर मान लो आपने एक प्लांट का पार्ट है ना, स्टेम है, वो आपने यहाँ पर डाल दिया और इसको दबा दिया, तो इसका फोसिल्स बनेगा? नहीं, इसका फोसिल्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये मिट्टी की जो लेयरिंग है या इसके आसपास जो मिट्टी है, वहां पर क्या है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो इसको डिकम्पोज कर देंगे, इसको गला देंगे भाई, इसकी मिट्टी बन जाएगी, इसका फोसिल्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसी ब्लॉक को एक ऐसी जगह पर आप प्रिजर्व को जहां पर माइक्रोब्स वगैरह ना के बराबर हों,
तो उस रीजन को बोला जाता है वेल प्रोटेक्टेड मैट्रिक्स। और ये नॉर्मली आपको जो अर्थ क्रस्ट होती है वहां पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि नॉर्मली जो ओशियन होगा हमारा, ओशियन की बॉटम के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट आपको दिखाई देता है जहां पर आपको माइक्रोब्स वगैरह हैं, उनकी एक्टिविटी ना के बराबर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, पीएच वगैरह है, और जो ये जो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं, ये इतने होते हैं कि वहां पर जो बैक्टीरिया हैं या फिर फंजाई वगैरह हैं वो डेवलप नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो अगेन नॉर्मली ये जो वेल प्रोटेक्टेड मैट्रिक्स रहेगा, मिलेगा आपको कहाँ? मिलेगा इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ भी। अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। दिस मैट्रिक्स इन द अर्थ क्रस्ट इज यूजुअली सेडिमेंट्री। तो अगेन ये जो जो मटेरियल है, जिसका आप कह सकते हो जिसका फोसिल्स बना है, वो अगेन कैसे होगा? मान लो ये ओशियन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी बॉटम में भी धीरे धीरे क्या होगा, एक मिट्टी की लेयर आके इस मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है। ये आपका मटेरियल ऐसे ही है। इसके नीचे भी हो सकता है कोई मिट्टी की लेयर हो, एक या दो लेयर मिट्टी के नीचे अलग से हो, फिर और लेयर आ जाएंगे लगातार। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस से क्या है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बनती हैं। यानी कि ओशियन के अंदर क्या होता है, लगातार अलग अलग रिवर आती हैं। आपको पता है, एक रिवर इधर से आ रही है, एक रिवर इधर से आ रही है, एक रिवर मान लो ऊपर से आ रही है। ठीक है। तो ये जो रिवर होती हैं ये सीजनल होती हैं नॉर्मली, और अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं, और अलग अलग टाइप की जो सैंड है उसको लेके आती हैं। तो इससे क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक रिवर, ये रिवर मान लो, पहले मान लो फर्स्ट रिवर आई, इसने यहाँ पर एक लेयर है, मिट्टी की लेयर अपनी वो लगा दी भाई ओशियन के अंदर। ठीक है। अब जो सेकंड रिवर आ रही है, ये अपने साथ क्या लाई, एक प्लांट की जो स्टेम उसको ले आई यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर वो डिप हो गई, और इसके ऊपर इसी रिवर ने क्या किया, अलग से जो लेयरिंग है, मिट्टी की लेयर है, वो यहाँ पर और ऐड कर दी इसके ऊपर। और उसके बाद फिर जो थर्ड लेयर है, थर्ड रिवर है, ये आई और यहाँ पर इसने अलग लेयर है उसको बना दिया। तो इस तरीके से क्या बनी है, अलग अलग लेयर बन जाती हैं। इस लेयरिंग प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। और इन लेयरिंग के लगातार डिपॉजिट होने से जो रोक बनती है, उनका नाम होता है सेडिमेंट्री रोक भाई। तो इससे क्या होता है, जब कोई भी मटेरियल यहाँ पर प्लांट हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, जब वो यहाँ पर इस तरीके से प्रिजर्व होती है ना, तो इसके अंदर जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और ये वेल प्रिजर्व हो जाती है। यानी कि वेल प्रोडक्टिव एक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रिजर्व हो जाती है, और इसका अराउंड इन मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है फोसिल्स के अंदर भाई। तो ऐसे नहीं कि आपने आज इसको दबाया और ये अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद फोसिल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको लगभग 5,000, 10,000 या इससे ज्यादा टाइम चाहिएगा, तब जाके फोसिल्स के अंदर ये कन्वर्ट होगी। ठीक है। एक फोसिल्स का नाम आपको पता होगा, कोल, जो कोयला होता है। ठीक है। तो जो कोयला हम यूज करते हैं जलाने के लिए, ये किससे मिलके बना भाई? ये जो प्लांट के जो रिमेन्स थे, जो एकदम से दब गए थे मिट्टी के अंदर, उनसे क्या बना है, जो कोल है वो बना है। ऐसे ही जब आपने, आपको पता होगा पेट्रोलियम है, ऐसे ही आपका कह सकते हो जो भी क्रूड ऑयल है, ठीक है, गैसेस वगैरह हैं, वो भी किससे बनी है? वो एनिमल और प्लांट के एकदम से सडनली बरीड होने से बनी है। तो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट of this kind can be several types such as the lake, stream, inland sea और streams भी। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप का जो सेडिमेंटेशन इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। लेक के अंदर आपको अलग तरीके से जो सेडिमेंट्री रॉक्स दिखाई देंगी, बनेंगी। स्ट्रीम के अंदर अलग तरीके से होंगी, या फिर कोई सी वगैरह उसके अंदर अलग तरीके से होंगी। द पोर्शन ऑफ organisms either plant or animal preserve in the sediment because the stony or leathery लिथिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। तो अगेन ये प्रिजर्व क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या, जो सेडिमेंट्स होते हैं, दे बिकम स्टोनी भाई। यानी कि जो मिट्टी आ रही है ये स्टोन का रूप ले लेती है धीरे धीरे डिपोजिट होके। ठीक है। एक हार्ड प्रोडक्टिव लेयर बन जाती है उस मटेरियल के चारों तरफ, और एक आप कह सकते हो लिथिफाइड्स हो जाती है। लिथि मतलब बिल्कुल स्टोन की तरह। ठीक है। तो इस तरीके से जो फोसिल्स हैं वो क्रिएट होते हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो अगेन सेडिमेंट्री रॉक्स भी कैसे बनेंगे भैया? एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक पार्टिकल्स रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, लगातार जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट यानी कि डिपॉजिट होते रहते हैं। और ये रॉक पार्टिकल आए कहाँ से हैं? अगेन ये आए हैं भाई विदरिंग एंड मैकेनिकल अब्रेशन या फिर स्क्रपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स। यानी कि मान लो कोई रिवर है ये, ठीक है, और ये इस ओशियन में जा रही है, इसके आसपास मान लो कोई यहाँ भाई पत्थर है, कोई चट्टान है, कोई पहाड़ है, उससे ये रिवर निकल रही है। तो जब पानी बह के यहाँ पर नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में,
तो अपने साथ क्या ले आती है, इन रॉक के कुछ पार्टिकल्स को ले आती है। ठीक है। जिसके आपने देखा होगा जो बजरी वगैरह होती है जिससे आप घर में कंस्ट्रक्शन में काम आती है, तो वो लगातार इस ओशियन के बॉटम में डिपॉजिट होती रहती है, लाइक दैट। ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई रिवर इधर से आ रही है, उसके पास क्या होंगे, जो स्टोन है उसकी स्ट्रक्चर अलग होंगी, हो सकता है इधर ब्लैक स्टोन हो, ठीक है, इधर वाले क्या हो रेड हो, इधर वाले क्या हो व्हाइट हो भाई, तो अलग अलग तीन अलग अलग लेयर हो, वो बन जाएंगी ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम। तो इस तरीके से जो सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बनती हैं इसमें। गिव राइज द रॉक पार्टिकल्स। ठीक है। केमिकल वेदरिंग एंड फ्लडिंग आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल। तो अगेन लगातार क्या होता है, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग आपको पता है, लाइक कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, वो भी क्या करती हैं, जो एग्जिस्टिंग रॉक पार्टिकल्स हैं उनको वेदरिंग मतलब होता है तोड़ना, तोड़ती रहती हैं उसको, आप उसका पाउडर बनाती रहती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। These rock particles or sediments and accumulate and water is squeezed out of them। तो लगातार मान लो ये आपका ओशियन है, ठीक है, तो ये रॉक पार्टिकल यहाँ पर जब ये नीचे गिरते हैं, ठीक है, लगातार, तो इससे क्या होता है, एक प्रॉपर लेयर है वो बन जाती है। जब लेयर बनेगी ना तो एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स से क्या होगा, जो पानी है यहाँ पर नीचे वो पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, रॉक की फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम दिस मेक देम मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट, क्योंकि लगातार ऊपर जो पार्टिकल्स गिर रहे हैं और स्ट्रक्चर आपको कॉम्पैक्ट एंड रॉकी आपको दिखाई देगी। सच रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई, अगर आपको समझ में नहीं नो सर। सकते हो। नो सर। ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक फोटो है जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग लेयर हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो अगेन ये आप देखोगे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये एक अलग लेयर है, ठीक है, ये वाली अलग है। यहाँ पर एक रेड आई, फिर येलो आपको दिखाई दे रही होगी, फिर से एक क्रीम कलर आई, फिर यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ी ही स्लेटी कलर है, ग्रे कलर आप कह सकते हो, यहाँ पर थोड़ा ब्लूइश कलर है, यहाँ पर व्हाइट कलर है, यहाँ पर फिर से डार्क कलर है, यहाँ पर भी अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं लगातार दैट। तो ये जो रॉक बनी है इनको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। और यहाँ पर भी आपको अलग अलग जो लेयर हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर लेयरिंग कम है इस वाली फोटो में, यहाँ पर केवल आपको लाइट येलो कह सकते हो, क्रीम कलर कह सकते हो, डार्क कलर, फिर से व्हाइट, फिर से रेडिश ऑरेंज, आप जो भी कलर आप बोलना चाहो इसको बोल। तो यहाँ पर क्या है, लेयरिंग कम है, बट जो इधर वाली लेफ्ट वाली फोटो है इसके अंदर जो आपको जो लेयरिंग है वो प्रॉपर आपको दिखाई दे रही है। तो दीज दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद भाई कुछ थ्योरी हैं जो ये बताती हैं कि फोसिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। एक होती है रिप्लेसमेंट थ्योरी, एक होती है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। दोनों टेक्निकली सेम है, बस वर्डिंग अलग अलग हो जाएगी। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई मान लो ओरिजिनल सब्सटेंस था ना, उसका जो मटेरियल है वो रिप्लेस कर दिया इन्होंने, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उन्होंने। ठीक है। तो मान लो ओरिजिनल मटेरियल था, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट था, वो निकल गया और उसकी जगह पर क्या आ गया, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो यहाँ पर ऐड हो गया, इसको बोलते हैं रिप्लेस हो जाना, रिप्लेसमेंट थ्योरी। और जो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि भाई फिल्ट्रेट हो गया, मतलब ये मान लो कोई भी एनिमल स्ट्रक्चर है, प्लांट स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे जो कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह डिपॉजिट होते हैं ना, इनके डिपॉजिट होने के साथ साथ जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो फिल्टर हो गया, यानी कि वो निकलता रहा धीरे धीरे, और जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है यहाँ पर वो ऐड होते रहे, तो इसको बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है। तो ये दोनों थ्योरी टेक्निकली आप बोलोगे मतलब वैसे सेम है, बट लिखने में आपने अलग अलग इनको नाम से अलग अलग डेफिनेशन आपने लिखनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, फॉसिलाइजेशन टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, ये वर्ड आपने यूज करना है, इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स थ्रू द सेल वॉल। जो स्ट्रक्चर थी हमारी इसकी सेल वॉल से क्या हुआ, धीरे धीरे कैल्शियम मैग्नीशियम अंदर आते रहे, और उसी सेल वॉल से जो ऑर्गेनिक कंटेंट था इसका वो डिग्रेड होके बाहर निकलता रहा भाई। यानी कि प्लांट अंडरगो पार्शियल डिसइंटीग्रेशन एंड फ्री कार्बन, जो भी इसका कार्बन कंटेंट था वो धीरे धीरे रिलीज होता रहा। ठीक है। और इसके बदले में जो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिका वगैरह है वो यहाँ पर ऐड होते रहे, जिसको बोलोगे अब इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। एंड द प्रोसेस ऑफ फोसिलाइजेशन इज कॉल्ड टेफोनोमी भाई। तो ये भी आपसे एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज टेफोनोमी। तो जो ये प्रोसेस है फोसिलाइजेशन की, कि फोसिलाइजेशन कैसे हुआ है, इस पूरी प्रोसेस को नाम होता है टेफोनोमी। इसके बाद कुछ फैक्टर भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार को, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फोसिलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर।
तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, अगर हार्ड है तो उसका फॉसिल बन जाएगा, अगर सॉफ्ट बॉडी है तो वो डिग्रेड हो जाएगा भाई, उसका फॉसिल्स नहीं बनेगा। ऐसे ही सिंपल स्केलेटन है या फिर कॉम्प्लेक्स है, तो अगर सिंपल है तो उसको आप रिकंस्ट्रक्शन करना इजी रहता है, लेकिन अगर मान लो कॉम्प्लेक्स स्केलेटन है उसका, तो उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको वापस जोड़ के ओरिजिनल उसको शेप में लेके आना, वो आपको डिफिकल्ट रहेगा। इसके बाद हाई पॉपुलेशन नंबर, अगर उस ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन नंबर हाई है तो obvious सी बात है उसके ग्रेटर चांस होंगे कि भाई उसके फॉसिल्स बन जाएं, एज कंपेयर टू अगर वो कम रहते हैं। तो अगर मान लो ऑर्गेनिज्म है ही सारे 10, तो उनके फॉसिल्स बनने के चांसेस कम होंगे, एज कंपेयर टू यहाँ पर अगर मान लो 10,000 हो, तो उनके फॉसिल्स बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि ये ज्यादा है। ऐसे ही बेंथिक इनफंडुअल लाइफ साइकिल, यानी कि अगर जो एनिमल्स बॉटम में रहते हैं ओशियन के, उनके जो चांसेस हैं फॉसिल्स बनने के वो ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू जो ऊपर फ्लोट करते हैं या फिर बाहर ओशियन के बाहर हो जो ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे आप, वेल वगैरह हैं या फिर जो बड़ी फिशेस होती है ना, उनके फॉसिल्स बनने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू जो फ्लोट करती हैं। दूसरा फैक्टर आ जाएगा फॉसिलाइजेशन जो इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट पे अगेन, कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं जब वो मटेरियल उस बॉटम में गया है वहां पर वो कैसी थी भाई। ठीक है, अगर मान लो इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हैं फॉसिलाइजेशन के, ठीक है, वहां पर क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो फॉरेस्ट फायर हुई है और वहां पर जितने भी बैक्टीरिया फंजाई थे फॉरेस्ट में, वो डेथ उनकी डेड हो गई, वो उनकी डेथ हो गई। और अब जो हाफ बर्न जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, वो ओशियन के अंदर डिपॉजिट होगी, तो उनके फोसिल्स बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप एक ऐसे ही प्लांट को कट करके अगर आप उसको पानी में डालोगे तो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्ट्रक्चर को डालोगे ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया वगैरह उसकी वाल पे रहते हैं जो उसको धीरे धीरे क्या कर देंगे, अगेन डिग्रेड कर देंगे। इसके बाद थर्ड है यहाँ पर प्रीडेटर भाई, तो अगेन मान लो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसकी प्रीडेटर्स हैं, अगर प्रीडेटर हैं तो obvious सी बात है, उसको क्या करेंगे, उसको खा लेंगे, वो उसका फोसिल्स नहीं बनेगा। अगर मान लो प्रीडेटर नहीं है तो चांसेस हैं कि उसका फोसिल्स बन सकता है। इसके बाद तो कुछ और कंडीशंस हैं जो कि फेवर करते हैं कि इसको फोसिलाइजेशन को। फर्स्ट आ जाएगा एनोरोबिक कंडीशंस भाई, तो अगेन अगर बैक्टीरिया फंजाई नहीं है तभी फोसिल्स बनेगा भाई, फोसिलाइजेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, फेवर द फोसिलाइजेशन। ऐसे ही पीएच अगर लो है, क्योंकि लो पीएच के अंदर अगेन जो बैक्टीरिया फंजाई हो काम नहीं करते हैं, ठीक है, तभी फोसिल्स बनेंगे। अगर पीएच लो है तो यानी कि स्लाइटली 3 या फिर के आसपास जो पीएच होनी चाहिए किसकी, उस वाटर बॉडी की। फॉरेस्ट फायर मैंने आपको बता दिया कि फॉरेस्ट फायर है तो यहाँ पर क्या होगा, फोसिल्स बन जाएंगे चारकोल वगैरह की फॉर्म में। ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल सच एज कार्बोनेट, सिलिकेट्स, साल्ट्स ऑफ आयरन, लाइक दैट, ये सारी सारे क्या हैं, वो मटेरियल होते हैं जो फोसिल जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। अगर ये उस रिवर में उस ओशियन के अंदर लगातार डिपॉजिट हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि फोसिल्स बन जाएंगे। अगर ये नहीं होंगे, इनकी एब्सेंस होंगी, तो फोसिल्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ फोसिल्स। ठीक है, फोसिल्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगेन सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल रहेगा कोयला भी। तो सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक किस तरीके से बनती हैं, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल याद कर लेना। जो कोल होता है हमारा, वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। तो कोल इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी आपसे एक नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद तो ये देखो इस तरीके से जो कोल होता है ना, कोयला होता है, अगर आप उसको आज कोशिश करना कि आप कहीं उसको कोयले को परचेज करो, उसको आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर अगेन आपको जो लेयरिंग है वो दिखाई देती है लाइक दैट। ठीक है, तो दे आर द कोल, जो कोयला होता है ना वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग जो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो सेडिमेंट्री जो सेडिमेंटेशन है आपको देखने को इसमें मिलते हैं। सेकंड आता है एम्बर पे। तो एम्बर क्या होते हैं, एम्बर होते हैं मान लो कोई प्लांट है, ज्यादातर जो पाइनस प्लांट होते हैं, कोनिफर्स, कोनिफर्स के अंदर आता है आपका पाइन वाले पाइनस। ठीक है, वो प्लांट क्या करते हैं, लगातार एक ऑयली सब्सटेंस को, आप कह सकते हो एक गमी सब्सटेंस को रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, उस गमी सब्सटेंस का, उसी गमी सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एम्बर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखोगे, ये एक येलो कलर की लिक्विड की ड्रॉप है, ऑयल की ड्रॉप है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये इंसेक्ट ट्रैप हो गया है।
और ये कुछ टाइम बाद क्या है, लिक्विड जो है पूरी तरीके से सॉलिड बन जाता है, हार्ड बन जाता है, जिसकी आपने देखा होगा येलो कलर की जो जो उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं ना, क्या होते हैं उनको, क्या मोती टाइप में उंगलियों में देखा होगा आपने, कई लोग क्रिस्टल होते हैं येलो कलर के, वो यही क्रिस्टल होते हैं आपके, इनको एम्बर बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस ये जो येलो कलर की लिक्विड है ये भी एक फोसिल्स है, और फोसिल्स के अंदर ये क्या है, दूसरा जो इंसेक्ट है, ये मॉस्किटो आप कह सकते हो, ये भी क्या है, एक फोसिल्स है। तो मीन्स फोसिल्स इनसाइड द फोसिल्स, यानी फोसिल्स के अंदर फोसिल्स। यहाँ पर भी देखो ये कोई मोथ वगैरह है, आपको दिख रही होगी, और ये येलो कलर का अगेन प्लांट का जो रेजिन्स है उसकी ड्रॉप है। तो मान लो ये प्लांट था पुराने टाइमर, ठीक है, इसकी एक ड्रॉप यहाँ पे नीचे गिरी, इसके ऊपर किसके ऊपर गिरी, किसी इंसेक्ट के ऊपर गिरी, और उसको इसने अपने अंदर ट्रैप कर लिया। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो येलो कलर की लिक्विड ड्रॉप है ये सॉलिड हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर फोसिल्स के अंदर। साथ में ही जो इसके अंदर इंसेक्ट है वो भी फोसिल्स बन जाएगा भाई। तो इस तरीके से जो फोसिल्स विद इन फोसिल्स इसको कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग इन वेरी अर्ली टाइम, ये जियोलॉजिकल टाइम टेबल की बात कर रहा है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगेन एक टाइम पीरियड होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिफेरस पीरियड भाई, लगभग आज से 445 मिलियन साल पहले। या फिर प्लियोस्टोन जो पीरियड है उसकी बात कर रहा है ये, आज से लगभग 2.5 मिलियन ईयर अगो। इतने टाइम पहले अर्थ के ऊपर जो पाइन के प्लांट रहते थे वो क्या रिलीज करते थे, वो एक रेजिन सब्सटेंस रिलीज करते थे। ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस रेजिन सब्सटेंस में जो स्पोर हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह वो ट्रैप हो जाता था, और उसका फिर बाद में फोसिल्स बन जाता था। तो इसको बोला जाता है एम्बर। ये भी क्या है, फोसिल्स की फॉर्म है ये। ठीक है। These resin fossilized into the amber and inside where the left spore and pollen grains। तो अगेन ये जो रेजिन्स है ये अपने आप में क्या फोसिल्स है, और इसके अंदर क्या है जो पोलन ग्रेन्स है वो भी क्या है, फोसिल्स है। तो इसको बोला जाता है फोसिल्स विद इन फोसिल्स। ये जो डेफिनेशन है आपसे एक नंबर में ये भी पूछी जा सकती है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फोसिल्स विद इन फोसिल्स। और एम्बर ये भी एक, इससे आप याद कर लेना, ये भी एक कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस है, इसका नाम भी एम्बर है। ठीक है। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले इसका कोई कोर्ट केस चला था तो ये न्यूज में रही थी ये। इसके बाद भाई नेक्स्ट टाइप आती है डाइटोमाइट्स। ठीक है, डाई एटोमाइट्स। तो यहाँ पर क्या है, तो जो डाइटम्स होते हैं आपने देखा होगा, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, उनका उनका नाम होता है डाइटम्स। ठीक है। ये लगातार जो कि बिलोंग करती है क्लास बेसिलियोफाइसी से, ये एल इसकी फंजाई सॉरी एल्गी की क्लास हो जाएगी भाई। ये जो डाइटम्स होते हैं ना, इनकी वाल के अंदर क्या होता है, सिलिका होता है, और जैसे ही जो डाइटम मरते हैं ये क्या होंगे, उस वाटर बॉडीज में, उसकी बॉटम में लगातार डिपॉजिट होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एक एक प्रॉपर एक स्टोन कह सकते हो, एक रॉक है वो बन जाती है भाई, उस रॉक का नाम होता है डाइटोमाइट्स, जो कि डाइटम्स के डिपॉजिट होने से बनी है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड बाय द रिमेन्स ऑफ डाइटम्स इज कॉल्ड डाइटोमाइट्स। याद रहेगा, जो डाइटम से बनी है नाम हो जाएगा डाइटोमाइट। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ये नॉर्मली व्हाइट कलर के आपको रॉक है वो दिखाई देंगे लाइक दैट, तो इनका नाम होता है डाइटोमाइट्स भाई। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्यूडोफोसिल्स और डेंड्राइट्स बोल सकते हो। तो स्यूडोफोसिल्स वो होंगे जो एक्चुअली में फोसिल्स नहीं होते बट फोसिल जैसे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे भाई ये रोक है, और इसके ऊपर आपको ये जो लीफी स्ट्रक्चर है दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे लग रहा है कि कोई लीफ है, वो होगी ये लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन। ठीक है। तो ये फोसिल्स नहीं है, तो दे आर द स्यूडोफोसिल्स। मीन्स रोग के अंदर क्या होती हैं, जो दरारें होती हैं ना, उनसे क्या हुआ, धीरे धीरे जो पानी है वो डिपॉजिट होके यहाँ पर ऐड हो गया भाई। ठीक है। और उससे एक स्ट्रक्चर बनती है लाइक दैट। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा स्यूडोफोल्स, यानी कि कोई प्लांट मटेरियल नहीं है। ये जो सिंपल रोग के अंदर जो क्रैक्स होते हैं, दरारें होती हैं, उनसे जो सब्सटेंस है, वाटर वगैरह है, ठीक है, वो इसमें ऐड हो गया और उन्होंने एक लीफ की जो शेप है वो ले ली है। तो इसको इसको नाम रख दिया इन्होंने स्यूडोफोसिल्स। तो pseudofossils are completely inorganic structure resemble to the plant or animal structures, and formation take place by the deposition of minerals due to the slippage or percolations of water in the rock surfaces। ठीक है। तो जो दरारें होती हैं ना उनके अंदर जो जो मिनरल्स वगैरह हैं या फिर वाटर वगैरह है वो डिपॉजिट होके एक फोसिल्स की जो शेप है वो इन्होंने ले ली है, इसको नाम होता है, फिर इसको बोलोगे स्यूडोफोसिल्स।
ठीक है, तो दे आर नॉर्मली रिजेंबल टू द लीफ ऑफ फर्न्स। तो जो फर्न्स मतलब जो आपका टेरिस प्लांट था ना, उस टेरिस की जो लीफ है आपको याद होगा, वैसी वैसी ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, लाइक दैट। ऐसा लगता है कि टेरिस की जो लीफ है वही है ये। तो इनका नाम हो जाएगा स्यूडोफोसिल्स। इसके बाद नंबर 5 टाइप आती है इसकी, ममीफिकेशन भाई, यानी कि मम्मीफिकेशन का मतलब होता है, देखो एक तो ममीफिकेशन आपको याद होगा कि भाई पहले जो इजिप्ट के लोग होते थे, वो जब कोई भी पर्सन मर जाता था ना, उसको कुछ कपड़े से लपेट के और उसको ताबूत में बंद कर देते थे, और उसकी फिर उसको मम्मी बोलते थे हम, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही प्रोसेस होता है, बट ये नेचुरल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स इन द आई फ्रोजन इन्वायरमेंट इन द पोलर रीजन इज टर्म्ड ममिफिकेशन। यानी कि अगर मान लो आइस के अंदर कोई एनिमल या कोई प्लांट है वो दब जाए, ठीक है, और उस ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू के अंदर क्या हो जाए, जो आइस क्रिस्टल हैं वो बन जाए भाई, मतलब उसका जो टिश्यू है ना, चाहे वो उसका मांस हो चाहे प्लांट का उसकी जो भी सेल हो, उसके अंदर आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, और अल्टीमेटली वो एक फोसिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रक्चर, उसको बोलोगे आप ममिफिकेशन। तो दिस ऑलमोस्ट प्रोसेस, यानी कि आप कह सकते हो डी फ्रीजिंग प्रोसेस, इसका दूसरा नाम हो जाएगा डी फ्रीजिंग, यानी कि उसको जमा देना, उस प्लांट और एनिमल के अंदर आइस क्रिस्टल बना देना, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम बोलोगे आप ममिफिकेशन। इस तरीके से भी, तो यानी कि आप देखोगे ये कोई भी आइस सॉरी आपका आइस पार्टिकल है ये, ठीक है। इसके अंदर ये जो फिश है, ये देखोगे अब ये इसकी आइज हैं, लाइक दैट, और इसकी नोज वगैरह है, इसकी कुछ फिन्स वगैरह हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना लोगे लाइक दैट। तो अगेन ये क्या है, ये एक रॉक पार्टिकल है, उसके अंदर ये मिली हुई है। ऐसे ही ये आप देखोगे, ये कोई लाइक सेलेमेंडर होता है आपका, ठीक है, जूलॉजी में पढ़ा होगा आपने, उसकी स्ट्रक्चर है ये, जो कि हमें आइस के अंदर मिली हुई है। जो आइस की मान लो कोई आइसी रॉक हो सकती है, उसके अंदर जब उसकी खुदाई की गई, तब ये आइस के अंदर एज इट इज मिलते हैं भाई। तो इसका नाम होता है अगेन ममीफाइड सेलेमेंडर फॉसिल्स। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है इसमें हमारी बायोकेमिकल फॉसिल्स भी। तो अगेन दीज फॉसिल्स विच आर कंसिस्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोफिल, यानी कि ऐसे फॉसिल जिनके अंदर प्लांट का ओरिजिनल मटेरियल थोड़ा बहुत अवेलेबल हो, चाहे क्लोरोफिल हो, चाहे उसके अमीनो एसिड्स हो, चाहे एरोमेटिक एसिड्स हो, चाहे फ्लेवेनॉइड्स हो, चाहे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स हो, या फिर स्टेरॉइड वगैरह हो। तो अगर प्लांट का या एनिमल का ओरिजिनल सब्सटेंस उस फॉसिल्स के अंदर थोड़ा बहुत भी मिलता है, उसको बोलोगे बायोकेमिकल फॉसिल्स। They have been reported to be present in either in the fossilized remains of the organisms or in the rocks भाई। Nicholas 1981 reported the biochemical fossils of the substance related to the स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन, क्यूटीन एंड सेलुलोज। तो ये सब्सटेंस ज्यादातर इन्होंने देखने को मिले हैं जो हमें लिविंग फोसिल्स मिलते हैं भाई, ठीक है। यानी कि जो फोसिल्स मिले हैं उनके अंदर हमें स्पोरोपोलिनिन, तो जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, उसकी जो एग्जाइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, तो ये मिला है। लिग्निन, जो प्लांट सेल वाल होती है उसके अंदर लिग्निन होता है, क्यूटीन होता है, कुछ एनिमल की सेल वाल में भी क्यूटीन होता है, प्लांट सेल में भी क्यूटिकल क्यूटीन होता है, और सेलुलोज भाई, सेलुलोज ज्यादातर प्लांट में हमें हमें देखने को मिलता है। तो अगेन ये जो लिविंग थिंग्स हैं, टिश्यू हैं, लिविंग जो मटेरियल है, ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इन फोसिल्स को बोलोगे बायोकेमिकल फोसिल्स, मीन्स ऐसी फोसिल जिनके अंदर हमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है भाई वो देखने को मिले, उसको बोलोगे बायोकेमिकल फोसिल्स।